हेलो एंड वेलकम टू एडशेट। सो आज हम बात करने वाले हैं कि अपनी कॉफ़ी शॉप की मार्केटिंग कैसे करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर आपकी कॉफ़ी शॉप है और या फिर आपकी नई भी है लेकिन तब भी आपको सीखना है तो वेलकम टू द वीडियो। सो बेसिकली पहले सोचते हैं कि लोकेशन क्या है। अगर आपने अब तक कॉफ़ी शॉप ओपन भी नहीं करी है और आप सोच रहे हैं कि मार्केटिंग कैसे होगी, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। आपको सिंपली सोचना है कि लोकेशन क्या चूज़ करनी है आपको। आप जो कॉफ़ी शॉप्स पहले से हैं वहाँ जाइए, उनकी ऑडियंस पहचानिए कि उनकी ऑडियंस क्या है। कॉर्पोरेट लोग आते हैं वहाँ पर हैंग आउट करने के लिए, कॉलेज के बच्चे आते हैं हैंग आउट करने के लिए, या फिर ऐसे ही लोग टाइम पास करने के लिए आते हैं कि आसपास कुछ अम्यूज़मेंट पार्क या फिर ऐसा कुछ है कि वहाँ पे लोग वेट करने की जगह सोचते हैं कॉफ़ी शॉप में आके टाइम पास कर लेते हैं थोड़ा, वहाँ पे कुछ खा पी लेंगे, चलो जी टाइम हो जाएगा, टाइम पास हो जाएगा। सो पहले तो आप ये सोचिए, थोड़ा स्ट्रैटेजी अगर दिमाग में अपने आप बनाइए कि क्या हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, कि आप क्यों आपकी कॉफ़ी शॉप पे लोग आना क्यों पसंद करेंगे। अब उनकी नीड है या फिर वो टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं या फिर आपकी कॉफ़ी कुछ ज़्यादा अच्छी है या फिर कुछ भी हो सकता है। मतलब आपको पता है कि आपकी कॉफ़ी शॉप क्यों चलेगी क्यों नहीं चलेगी। अब रही बात उसको ऑनलाइन मार्केटिंग करने की, वो हम बताते हैं भी कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे बनाए उसकी कॉफ़ी शॉप की अपनी। और एक प्लान कैसे रखें दिमाग में कि 1 डेढ़ साल या 2 साल में आपके ऑनलाइन प्रेज़ेंस बिल्डअप हो और आपकी कॉफ़ी शॉप फिर अच्छे खासे कस्टमर दूर-दूर से भी आ रहे हो बस विज़िट करने के लिए, या फिर जो कस्टमर पहले से हैं वो रिपीट पे आ रहे हो। समझे? तो स्टार्ट करते हैं। मैं वैसे पीपीटीज़ वगैरह का फ़ैन नहीं हूँ, तो कोई पीपीटी वगैरह नहीं होगी ज़्यादातर इसके अंदर। यहाँ पे आ रहे हैं आपके, लेकिन तब भी मैं बोलूँगा और एक्सप्लेन करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहली तो ये है कि जीएमबी, गूगल माई बिजनेस होता है। यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जीएमबी है, गूगल माई बिजनेस का। वहाँ पे आपको जाना है, आपको लॉगिन करना है, साइन अप करना है। आपको लोकेशन के लिए पोस्ट कार्ड आएगा आपके एड्रेस पे। सब कुछ यूट्यूब पे वो बहुत सारी वीडियोस हैं कि कैसे जीएमबी के लिए साइन अप करना है, कैसे लॉगिन करना है। वो आप देख के जीएमबी अपने लिस्ट अप कीजिए। जीएमबी मतलब गूगल माई बिजनेस, मार्केटर्स इसको जीएमबी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। तो आपको लिस्ट करना है। अपना बिजनेस लिस्ट होने के बाद आपका अब असली गेम शुरू होता है बेसिकली। अब आपको कॉफ़ी शॉप है, आपको पता है एक विजुअल बिजनेस है। आप लोग आपकी कॉफ़ी, अगर कोई अलग तरीके से कॉफ़ी बनाते हैं या फिर कैपेचिनो बनाते हैं, उसमें अलग आर्ट वर्क करते हैं कुछ, या फिर आपकी कॉफ़ी कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग बहुत है या फिर कुछ ना कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट तो आपको रखना पड़ेगा, उसके बिना तो नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है आपका और वो दिखाने के लिए, क्योंकि वो विजुअल बिजनेस है, लोग देखेंगे तभी आएंगे। या फिर आपकी कॉफ़ी के साथ आप ऐसा कुछ देते हैं जो दिल्ली में कहीं और कोई नहीं देता, स्नैक ऐसा कुछ कुछ भी हो सकता है मतलब। तो आपको वो शो करना पड़ेगा, आपको फोटोज़ खींचनी है। आप या तो किसी दोस्त को या फिर अपने किसी दोस्त के बच्चे को, कुछ भी आप कैसे कर, किसी इंटर्न को भी हायर कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप सिंपली एक फोटोग्राफर या फिर खुद अगर आप फोटो अच्छी खींचते हैं तो फोटो खींचिए। एक फोटोशूट तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन एक फोटोग्राफी टाइप ऑफ फीलिंग आनी चाहिए कि अच्छी फोटो होनी चाहिए, नहीं कि कोई भी एंगल पकड़ लिया आपने कैसे भी। एक अच्छी फोटो खींचिए उसकी और उसको हल्की बहुत एडिटिंग कीजिए अगर उसकी नीड है, आपको एडिटिंग आती है हल्की बहुत तो। और फिर उसको अपलोड कीजिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक तो बैन हो गया आप, और जीएमबी पे अपलोड करना ही है आपको। आप पहले इन 3 पे अपलोड कीजिए। उसके बाद जो आपका 1 डेढ़ साल बाद अपने आप बिल्डअप हो जाएगी, तो अब आपको पता लग जाएगा कि मेरे को और प्लेटफॉर्म्स पे आना है या नहीं आना है और किस तरीके से आना है। आपको इतना माइंडसेट आपका डेवलप हो जाएगा। तो आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, जीएमबी पे इमेजेस आपकी कॉफ़ी की, आपके वर्क प्लेस की, आपके टीम की, आपकी मशीन्स की और आपकी लोकेशन की, हर चीज़ की फ़ोटोज़ अपलोड कीजिए, अच्छे से अच्छी फ़ोटोज़, बेस्ट लाइटिंग के साथ। हो सके तो एडिटिंग कीजिए, हो सके तो वीडियो अपलोड कीजिए कुछ। एक टूर कर दीजिए, आपकी कॉफ़ी शॉप अगर छोटी है कोई दिक्कत नहीं है, एक टूर कर दीजिए कि ये कॉफ़ी शॉप है हमारी और ये बैठने का है, यहाँ पे खाना, यहाँ पे ये बनता है, यहाँ पे कॉफ़ी बनती है, ये हमारी टीम है, सब कुछ, ताकि लोग फ़ैमिलियराइज़ हो जाएँ कि चलो अच्छा है। ये नहीं कि क्योंकि कोई आता क्यों है? कोई अगर देख रहा है बिज़नेस को, ऑनलाइन देख रहा है, तो उसको दिखता क्या है? बस उसको दिखता है कि नाम दिखता है, फ़ोटोज़ जो लोगों ने डाल रखी होती हैं अजीब-सी,
टेढ़ी मेढ़ी सी। तो अगर आप उसे प्रेजेंट करेंगे तो लोग को ज़्यादा ट्रस्ट बिल्डअप होगा और जो लोगों को ज़्यादा आने का मन करेगा कि चलो ठीक है, लोग भी आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे टाइम पास होने को अच्छा वो मिल सकता है जी। अब आपको ये भी सोचना है कि लोग क्यों आएंगे आपकी और कहाँ से आएंगे, मतलब कि यहाँ पे आसपास कुछ है तो लोग सर्च क्यों कर रहे हैं आपकी कॉफ़ी शॉप नियर मी। अब आपने देखा होगा कि लोग लोग जैसे कि कोई आसपास आप भी कहीं घूमने जाते हैं तो आप सर्च करते हैं कॉफ़ी शॉप नियर मी या फिर बेस्ट कॉफ़ी शॉप इन पुष्पांजलि एरिया, गुड़गांव सेक्टर 47, सेक्टर 46, इस तरीके से आप सर्च करते हैं ऑब्वियसली कॉफ़ी शॉप्स, क्योंकि आपको टाइम पास करना है, यहाँ पे आपको कुछ वेट करना है किसी के लिए। या फिर मैकडी, जो मैकडी है, बर्गर किंग है, KFC है, ये फेमस क्यों है? क्योंकि लोगों को टाइम पास करने के लिए कुछ प्लेस चाहिए कि वहाँ पे AC चल रहा हो, वाईफाई चल रहा हो, और जी हम टाइम पास कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पे, अपना कुछ काम करना है वो भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से अगर आपको करना है तो आपको फ़ोटोज़ डालनी पड़ेगी, आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी इसके आसपास ही कि क्यों आ रहे हैं और किस तरीके से आ रहे हैं, किस मीडियम के थ्रू आ रहे हैं, गूगल से आ रहे हैं या फिर कोई हमारे रिव्यू देख के आ रहे हैं कहीं से या फिर कहीं से भी आ रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा। तो अब अगला है कंसिस्टेंट नैप। अब नैप क्या मतलब क्या होता है? नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। अब आपको ध्यान रखना है, ये एसईओ पर्सपेक्टिव ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन आपको तब भी ध्यान रखना है कि जो भी आपकी लिस्टिंग ऑनलाइन हो रही है, आपको चेक कैसे करना है? ये सिंपली जाइए गूगल पे, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपको सिंपली जाना है गूगल पे, सर्च करना है अपने कॉफ़ी शॉप का नेम, और जो भी लिस्टिंग हो रही होगी आपकी ऑनलाइन वो वहाँ पे शो हो जाएगी। फिर आपको देखना है कि वहाँ पे हर किसी को ओपन करके कि ये जो यहाँ पे नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर है, ये सही है एग्जैक्ट जो आपने डाल रखा है या फिर हल्का बहुत अलग है। अगर अलग है तो वहाँ पे रिपोर्ट कीजिए, इसको सही कीजिए, क्योंकि गूगल ये देखता है कि हर जगह नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि फ़ोन नंबर यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है। बेशक वो सब एक ही कॉफ़ी शॉप के हैं, लेकिन नंबर अलग अलग होंगे तो गूगल को एक ट्रस्ट सिग्नल नहीं मिलता है कि इसका कंसिस्टेंट नहीं है, तो ये ढंग से नहीं कर रहे हैं। और ये ढंग से नहीं कर रहे हैं तो मतलब कोई इनको क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी एक तरीके से, ये रीज़न होते हैं। तो आप हर जगह एड्रेस से मेरा मतलब है इवन इवन द कॉमा एंड द सेक्टर 4 है, सेक्टर 48 है, सेक्टर 4 है, सेक्टर 4, सेक्टर 48, फिर पिन कोड, फिर आगे का कुछ अगर पॉकेट है वो भी एग्जैक्टली सब कुछ सेम होना चाहिए हर जगह आपका। तो ये ध्यान रखिए, आप सिंपल सर्च कीजिए और ये कीजिए। अब दूसरा है, ये आ जाता है सोशल मीडिया के अंदर। अब आपको पहली बात तो है कि आपको गूगल एड्स आपके किसी काम की नहीं है। गूगल एड्स अगर आप कर भी रहे हैं तो आपको लगना होगा कोई बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि कॉफ़ी शॉप थोड़ा इंस्टेंटेनियस वाला वो है कि कोई भी प्लान नहीं बनाता कि सुबह से प्लान नहीं बनाता कि जी आज वहाँ कॉफ़ी शॉप पे जाना है, चलो जी वहाँ जाएंगे आज। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, आपको कोई अपॉइंटमेंट बुक नहीं करता है, कोई ऐसे कुछ नहीं करता है। एक बड़ा इंस्टेंटेनियस होता है कि जी 1 मिनट में कि चलो जी कॉफ़ी शॉप चलते हैं, वहाँ पे वेट कर लेंगे, या फिर चलो यार टाइम पास करने कल घूमने चलते हैं, वहाँ पे वेट कर लेंगे, इस तरीके से। तो गूगल एड्स को आप थोड़ा इग्नोर कीजिए स्टार्टिंग फेज़ में। स्टार्टिंग फेज़ में आपको नहीं करना चाहिए और आपको अब पैसे खर्च होंगे हद से ज़्यादा और इतना अच्छा नहीं हो। सो लेकिन अगर आपका कंपटीशन ज़्यादा है और आपको पता है कि लोग सर्च करते हैं कॉफ़ी शॉप नियर मी आपके एरिया में आके, तो आप गूगल एड्स कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग फेज़ में तब भी वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के तौर पे, और इतना आप स्पेंड करना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं लगेगा आपको मार्केटिंग पे स्पेंड करना। तो अगला है इंस्टाग्राम स्टार्ट कीजिए। जैसे कि आप मैंने बताया कि आप फ़ोटोज़ डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, वीडियोज़ डाल रहे हैं, गिव अवे कीजिए, कॉन्टेस्ट कीजिए, इस तरीके से कुछ भी कीजिए कि आप यूथ को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर आपका जो भी ऑडियंस है, आपका अगर वर्क प्लेस वाली ऑडियंस है, कॉर्पोरेट ऑडियंस है आपकी, तो आप उनको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसा कीजिए कि अगर आप यहाँ पे अपनी मीटिंग करते हैं तो क्लाइंट के लिए कॉफ़ी फ्री, इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर अगर आप ऐसा कीजिए कि अगर आप यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो बर्थ बर्थडे बॉय के लिए केक केक तो फ्री नहीं हो पाएगा, बर्थडे बॉय के लिए कॉफ़ी फ्री, या फिर एक हमारी तरफ से कुछ गिफ्ट, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं कि मतलब एक अपनी ऑडियंस के लिए एक ऐसा कुछ गिफ्ट निकालिए कि जो और कोई नहीं दे रहा हो, और इंस्टा पे प्रमोट कीजिए इसको, ताकि जो आसपास के आपके जो ऑडियंस हैं पहले से, वो तो आएगी ही आएगी और वो अपने साथ और लोगों को और लेके आएगी, और एक बार कोई आ गया कॉफ़ी शॉप पे आपकी तो वो फिर भूलता नहीं है।
वो फिर एक बार दिमाग में बैठ जाती है कि जी ये कॉफ़ी शॉप का नाम था, अगर उस एरिया में है तो जी उसी पे चलते हैं, किसी और पे जाने का मतलब नहीं, क्योंकि उसका ट्रस्ट बिल्डअप है और मैं जानता हूँ उसको, और ओनर भी बहुत अच्छा है, इस तरीके से। तो ये हो गया। अब ये मैं जानता हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। अब आपको कॉफ़ी शॉप ग्रो करनी है तो इतना तो सुनना ही पड़ेगा। अब दूसरा है इंस्टा पे ही इन्फ्लुएंसर्स। अब जो पहली बात, वैसे आप जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो इंस्टा और फेसबुक दोनों पे कर सकते हैं, दोनों पे प्रमोट कीजिए हैवीली। तो अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जो भी आपके ग्रुप्स हैं, आप फेसबुक में किसी ग्रुप्स पे हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स को बोले कि शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में। ग्रुप्स बने होते हैं हर किसी के, कुछ स्टडी के आसपास ग्रुप बना होता है, कॉलेज ग्रुप बने हुए होते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए होते हैं, सब हर जगह उनको बोलिए शेयर कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में कोई भी आप स्पेंड करेंगे तो उतना अच्छा नहीं होगा। तो अगर आप एक इस तरीके से ऐसे करते हैं कि दोस्तों की हेल्प लेवरेज करते हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए। सो मैं भी थक गया। अगला है इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर्स आपको ना पता हो शायद, अगर इन्फ्लुएंसर्स बस सिंपली आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे जिनके 10,000 11,000 20,000 1 लाख 1 करोड़ फॉलोवर्स भी होते हैं, उनको इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। वो बेसिकली उन पे लोगों का ट्रस्ट है, उन पे लोगों का ट्रस्ट है, तो वो लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनका कंटेंट लाइक करते हैं और उनसे एंगेज भी करते हैं कंटेंट से। तो आप क्या कर सकते हैं, उन इन्फ्लुएंसर्स को लेवरेज कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, अगर आप स्टार्टिंग फेज में हैं एकदम, तो 1000 से लेके 10,000 फॉलोवर्स जो भी हैं, तो आप उनको कांटेक्ट कीजिए कि हम आपको फ्री कॉफ़ी दे रहे हैं, या फिर हम आपकी फ्री कुछ भी ऐसा आपको पता है कि आपको फ्री क्या दे सकते हैं कि आपको भी घाटा ना हो और जो आ रहा है उसको भी ऐसा फ़ायदा हो। तो आप उन्हें एक दे सकते हैं कि फ्री, यदि हम आपको ये फ्री देना चाहते हैं, आप बस आपको यहाँ पे आइए, हमें लोकेशन में टैग कीजिए और हमारी फ़ोटो एक कैफ़े की फ़ोटो डालिए, टीम के साथ या फिर बिना टीम के साथ, या अपने दोस्तों के साथ आइए, कि कैसे मर्ज़ी। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप अपने दोस्तों को लेके आइए और हम आप उनको फ्री में कॉफ़ी और स्नैक्स फ्री होगा आप हमारी तरफ से, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, आपके 1000 से लेके 10,000 फॉलोवर तक हैं तो। तो अब ऑब्वियसली डिपेंड करता है, जिसके 1000 फॉलोवर्स हैं उनको कम दीजिएगा, जिनके 10,000 है उनको थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा दीजिएगा, क्योंकि उनकी फॉलोइंग उतनी ज़्यादा है, उनके एंगेजमेंट उतनी ज़्यादा है। तो अपने एरिया के अंदर, ये लोकल एरिया में पकड़िएगा, लोकल एरिया में जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप सिंपली लोकल इंस्टाग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन पे यहाँ पे। तो देख पा रहे हैं कि आप जाइए लोकल एरिया में, कॉन्टैक्ट कीजिए उन्हें, जो फूड ब्लॉगर्स हैं बहुत सारे होते हैं, कॉन्टैक्ट कीजिए और बस सिंपली उन्हें मैसेज एक डीएम कीजिए कि जी ये है, और हम आपको दोस्तों को फ्री कॉफ़ी और स्नैक्स देंगे, आइए और प्लीज़ एक विजिट कीजिए सिंपली। अब कुछ अलग आइडियाज़ भी थे दिमाग में, तो मैं सोचा कि शेयर करने में फ़ायदा ही है, आपका ही फ़ायदा मेरा ही फ़ायदा है। सो आप मीटअप ग्रुप्स होते हैं, प्रोफेशन का अपना मीटअप ग्रुप होता है, जैसे कि एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका अपना मीटअप ग्रुप होता है, बिजनेसमैन है उनका अपना मीटअप ग्रुप होता है, स्टूडेंट्स हैं उनका अपना मीटअप ग्रुप होता है। तो आप उनको बोलिए कि यहाँ पे आके अपनी वर्कशॉप कीजिए, अगर आपकी कॉफ़ी शॉप इतनी सब्सटेंशियली बड़ी है तो आप उनको अपने यहाँ बुलाइए, यहाँ पे वर्कशॉप की कराइए उनकी, यहाँ पे उनको बोलिए कि यहाँ पे मीटिंग कीजिए, हम आपको ऑफर देंगे, कुछ ऑफर दीजिए, कुछ इंसेंटिव दीजिए स्टार्टिंग में, कि अगली बार तो ऑब्वियसली आएंगे आएंगे, लेकिन स्टार्टिंग का जो बैरियर है उसको रिमूव करने के लिए एक आइडिया और था, अगर आपकी कॉफ़ी शॉप में फ्री वाईफाई तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, तो अगर आपको किसी को भी फ्री वाईफाई यूज़ करना है तो उनको अपना फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा, और फ़ोन नंबर डालते ही वो अपना एक 100 MB 200 MB 500 MB तक फ्री वाईफाई यूज़ कर सकते हैं, हाई स्पीड वाईफाई। तो इससे होगा क्या, आपके पास फ़ोन नंबर आ जाएगा, उनका व्हाट्सएप नंबर ही होगा ऑब्वियसली वो, क्योंकि लोगों के मेन नंबर ही व्हाट्सएप नंबर होते हैं आमतौर पे। या फिर आप उनको व्हाट्सएप या फिर एसएमएस पे ऑफ़र दे सकते हैं कि जी अ, हम जैसे कि क्रिसमस पे अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ ये इतना ऑफ मिल जाएगा, अगर आप दोस्तों के साथ हैं, आपके इतने दोस्त हैं तो इनके इतने दोस्तों के लिए फ्री ऑफर है, या फिर 1 पे 1 फ्री है, कुछ भी ऐसा जो आपको पता है कि आपको भी घाटा ना हो और उनको भी फ़ायदा हो, इस तरीके से आपको कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब thanks a lot for watching the video, and I hope the video helped you, and if it did, please share it with your other coffee shop owners, and if you know someone who has a coffee shop, share it with them.
so that they can also benefit from it and grow their coffee shop. Thank you.